महाशेष नागिन को होश में लाने का समय आ गया है। मैं यहाँ कैसे आ गई? आखिरी बार तो मैं उस जंगल में थी। जो तुम्हारे साथ हुआ उसका सच जानने का अधिकार तुम्हें है। तो उन कातिलों ने मेरा अंत करने का प्रयास किया था। अब उनमें से किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। उनकी मौत भी उनके पापों से कम भयानक नहीं होगी। परंतु उससे पहले आपको 6 दिन की प्रतीक्षा करनी होगी महाशेष नागिन। 6 दिन? नागग्रहण के समाप्त होने तक आप सबसे कमजोर अवस्था में हैं। इस दिव्य रेखा के पार हर नजर आपके अंत की प्रतीक्षा कर रही है। और आप दोनों कौन हैं? ये है कुलिका वंश के महारक्षिका महातपस्विनी शिवन्या। और यह है नाग बंदर की परम ज्ञानी नाग माता विद्याश्री। तो आप है शिवन्या। लेकिन इन 6 दिनों में अनुराग क्या सोचेगा? मेरे अचानक गायब होने पर वो मुझ पर शक करेगा। उसकी चिंता तुम मुझे सौंप दो। क्या मतलब? अगले 6 दिन तक अनुराग अनंता को देखेगा, लेकिन असल में वो अनंता नहीं शिवन्या होगी। यही तो हमारी सबसे बड़ी चाल है। तुम यही तपस्या करो महाशेष नागिन। मैं तुम्हारा रूप धारण करके तुम्हारे घर जा रही हूँ। फिर 6 दिन बाद कलयुग उन कातिलों का अंत देखेगा। नहीं अनंता, सिर्फ अंत नहीं, उनके विनाश का आरंभ। अब खेल पलटने वाला है। मॉम, डैड, सब लोग कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? अनुराग बेटा, अनुराग, हम सब ठीक है बेटा। भूरीनाथ की कृपा थी, वरना आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। थैंक गॉड आप सब लोग ठीक है। पर अनंता कहाँ है? बेटा वो नकाबपोश कातिल अनंता को अपने साथ ले गए। हमने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए हम। वो लोग बहुत खतरनाक थे अनुराग। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। अनंता तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई अनुराग? ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे अपने हाथों से मारा था। ये जिंदा कैसे है? अनंता तुम ठीक हो ना? पर तुम उन कातिलों से बची कैसे? जब वो मुझे लेकर जा रहे थे, मैंने मौका देखकर कार के अंदर सेल्फ डिफेंस स्प्रे छिड़क दिया। कुछ देर के लिए सबकी आंखें बंद हो गई और मैं वहाँ से भाग निकली। उसके बाद सीधे घर आ गई। थैंक गॉड अनंता तुम ठीक हो। या तो ये अनंता हमसे ज्यादा चालाक है, या फिर इस खेल में कोई और भी शामिल है। अब असली खेल शुरू होगा और इस बार चाल मेरी होगी। ये कैसे मुमकिन है? हमने तो अनंता को खुद उस पुराने स्टोर रूम में कैद किया था और उस वक्त उसकी सारी शक्तियाँ जा चुकी थी। फिर ये इस घर में जो घूम रही है वो कौन है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। नागग्रहण के प्रभाव से उसकी शक्तियाँ निश्चित रूप से विलुप्त हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि वो असली अनंता है। तो फिर कौन है वो? कोई ऐसा जो अनंता का रूप धारण करके हमारे बीच आ चुका है। और बहुत जल्द हम उसका असली चेहरा सबके सामने लेके आएंगे। अच्छा है शेषा, तुम्हें शक तो हुआ, लेकिन सच तक पहुंचना इतना आसान नहीं। विद्याश्री, कुछ समय तक इसके घाव पर दिव्य जड़ी बूटियों का लेप करते रहिए। नागग्रहण समाप्त होने तक इसका शरीर सुरक्षित रहना चाहिए। आप निश्चित रहिए शिवन्या, काली नागिन के शरीर की रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। बहुत जल्द इसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
जब माँ शेष नागिन की शक्तियाँ लौटेंगी तब एक नई शक्ति का जन्म होगा। बस एक और दिन और फिर मेरे कातिलों के विनाश का आरंभ होगा। अनुराग, इन 6 दिनों में तुम्हारी यादों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। न चाहते हुए भी मेरा दिल तुम्हारे नाम हो गया। बस एक बार अपना इंतकाम पूरा कर लूं, उसके बाद मैं अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ त्याग कर सिर्फ तुम्हारी अनंता बनकर जीना चाहती हूँ। इस बार दिल की हर बात तुमसे कह कर आऊंगी अनुराग।